हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्टैटिक वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब को ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टैटिक वर्ब एंड दूसरा डायनेमिक वर्ब। ओके, स्टैटिक वर्ब क्या होता है? स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि अवस्था को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं, एंड डायनेमिक वर्ब वो होते हैं जो एक्शंस को बताते हैं। स्टैटिक वर्ब एक्शंस को होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट इन डायनेमिक वर्ब एक्शंस को होते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, एंड नाउ इस डायनेमिक वर्ब को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड intransitive वर्ब। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वर्ब से। स्टैटिक वर्ब वैसा वर्ब जो स्टेट को बताता है, या फिर अवस्था, इसको हिंदी में अवस्था भी कह सकते हैं, अवस्था को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इल, यू वेयर happy, I hate you, I understand dish। या फिर एक और सेंटेंस लेती हूँ, I have a pen। ओके, अब इन सारे सेंटेंस में एक चीज़ देखिए, आई वॉज इल, मैं बीमार था। क्या इसमें हम लोग कोई काम कर रहे हैं? मैं बीमार हूँ, इसमें क्या मैं काम कर रही हूँ बीमार होने का? नहीं। यू वेयर हैप्पी, तुम लोग खुश थे, इसमें क्या तुम लोग काम कर रहे हो खुश होने का? बिल्कुल नहीं। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ये हमारे माइंड की एक अवस्था है, स्टेट है, इसमें भी क्या हम लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे समझती हूँ, क्या ये भी, इसमें भी हम लोग काम करते हैं? ये तो हमारे माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, क्या हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, क्या इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सो स्टैटिक वर्ब में वर्क होते हुए नहीं देख सकते हैं, दैट्स वाई इसका आईएनजी फॉर्म भी नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो इसका नोट्स आप लोग लिख लीजिए। स्टैटिक वर्ब का नोट नंबर 1 जो आप लोगों को याद करना है, स्टैटिक वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, ये जो स्टैटिक वर्ब है इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, अब क्यों कहते हैं लिंकिंग वर्ब? कोई पूछ सकता है स्टैटिक वर्ब को लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कनेक्ट्स या फिर इट लिंक्स सब्जेक्ट विथ नाउन्स और एडजेक्टिव। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इल, इसमें सब्जेक्ट आई है और आई को इल से कनेक्ट कौन कर रहा है? वॉज वर्ब। ये यहाँ वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल,
आई नो यू, आई नो यू, इसमें नाउन को, सब्जेक्ट को प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन से कनेक्टेड है। ओके, अगर तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं इसके जगह, आई नो दिस बुक, ओके, मैं इस बुक को जानती हूँ, इसमें ये जो बुक है इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, नो। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसे क्यों लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक वर्ब के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, डायनामिक वर्ब के बारे में। अब आप लोग पूछोगे कि मैम स्टैटिक वर्ब पढ़ना क्या इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो अभी पढ़े स्टैटिक वर्ब, क्या ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप लोगों को टेंस पे से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए एंड कहेगा कि आपको इसका आईएनजी फॉर्म बनाना है या फिर इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लेके जाना है, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि यस ये स्टैटिक वर्ब में है एंड इसका आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता है। आईएनजी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डायनामिक वर्ब का ही होता है। ओके, तो इसलिए आप लोगों के लिए इस पार्ट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग डायनामिक वर्ब को भी अच्छे से समझते हैं। डायनामिक वर्ब वो वर्ब होते हैं, डायनामिक वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्शंस को शो करते हैं। एग्जाम्पल, आई टीच यू, आई टीच यू, आई हैव टी। हाँ, अब आप कहोगे कि मैम ये क्या हो गया, अभी तो आपने कहा कि आई हैव अ पेन, ये स्टैटिक वर्ब है, बट यहाँ आई हैव टी ये डायनामिक वर्ब में कैसे आ गया? तो स्टूडेंट यहाँ हैव जो है इसका मीनिंग हो गया टेक। टेक, हम लोग चाय पीते हैं, ओके, मैं चाय पीता हूँ, इसमें चाय पीने का वर्क हो रहा है। एंड जहाँ हैव का मतलब पोजीशंस होता है, जहाँ हैव का मतलब पोजीशंस होता है, पोजीशन शो होता है या फिर ओन, से पता चल रहा है कि हाँ आपके पास पेन है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बेटा है, बेटी है, जो भी है। अगर इस टाइप का शो हो रहा है दैट मीन्स वो स्टैटिक वर्ब है, उसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। बट यहाँ आई हैव अ टी, आई हैव अ लंच, इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं इसमें जो है वर्क हो रहा है लेने का। यहाँ हैव का मतलब टेक होता है, दैट मीन्स इसमें जो है एक्शंस डन हो रहा है। ओके, आई थिंक क्लियर टू यू? यस। सो यही है हमारा डायनेमिक वर्ब। अब इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायनेमिक वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो डायनेमिक वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb। सो इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं एंड इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप लोगों को कहोगे कि मैम अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हो सकता है, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट होता है एंड आपको एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है, कोई भी सेंटेंस देके पूछ सकता है कि बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। देन आपको उस टाइम अपना लॉजिक लगाना होगा कि यस इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं, the verb which
needs object for the sentence to complete their thought या फिर complete their sense और thought। वहीं पे अगर मैं अकर्मक क्रिया की बात करूं तो the verb which does not need object to complete their sense or thought in a sentence। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं। पहला सेंटेंस लेती हूँ, आई वेंट, मैं गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कहाँ गई? आपके मन में एक ऑब्जेक्ट आएगा ना कि कहाँ गई। तो यहाँ सेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। आई नीड समथिंग, अगर मैं कहूँ कि आई वेंट दिल्ली, तो हमारा सेंस भी कंप्लीट हो गया, सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आई एट, मैं खाई, क्या खाई? दाल खाई, भात खाई, भुंजिया खाई, जो खाई। तो सेंस यहाँ भी कंप्लीट नहीं हो गया, तो मैं कहूँगी आई एट बनाना। तो हमारा सेंस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सेंटेंस लेती हूँ, आई टीच, किसको पढ़ाती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ, किसको पढ़ाती हूँ? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं किसको पढ़ाती हूँ और क्या पढ़ाती हूँ। वहीं अगर मैं जवाब दूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो हमारा सेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, आई टीच यू, तो हमारा सेंस कंप्लीट हो गया। तो ये सभी सेंटेंस जो हैं, जहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को लाने के लिए, मीनिंग को लाने के लिए, उसी टाइप की सेंटेंस को कहते हैं, उसी टाइप की वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इन हिंदी सकर्मक क्रिया। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आपको किसी भी सेंटेंस में अगर व्हाट, वेयर एंड का जवाब एज एन ऑब्जेक्ट मिल जाता है, देन वो सेंटेंस कंप्लीट है। क्या, कहाँ और किसको। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट वेयर, दिल्ली, दिल्ली यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई एट वॉट, बनाना। आई टीच वॉट, इंग्लिश। आई टीच हूँ, यू। इसमें जवाब मिल गया, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, बर्ड्स फ्लाई, डॉग barks, you cry, peacock dance। अगर मैं इस टाइप के सेंटेंस की बात करती हूँ, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ता है, क्या आपको इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी? इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या उड़ता है? नो, यानी मतलब कि आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। वही दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, डॉग बार्क्स, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, आपको कुछ भी जानने का इच्छा नहीं हो रहा है। ओके, यू क्राई, तुम रोते हो, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। पिकॉक डांस्ड,
मोर नाचा या फिर नाचती है। तो इस सेंटेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको ये अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कहेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइप के वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।